अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन एंड वेलकम टू कुछ क्रिकेट हो जाए। PSL 2020 हम डिस्कस कर रहे हैं और आज ज़बरदस्त मैचेस हुए। इट वाज द 4th डे ऑफ PSL 2020। हमारे साथ डिस्कस करने के लिए हमेशा की तरह मौजूद हैं मोहसिन हसन खान। थैंक यू एंड वेलकम टू आवर प्रोग्राम अगेन। नाज़रीन, 2 मैचेस हुए आज, दोनों बहुत ही ज़बरदस्त हुए और दोनों मैचेस में एक दफ़ा ऐसी सिचुएशन आई कि जो टीम इवेंचुअली हारी उसका पल्ला एट वन टाइम बहुत भारी था। पहले हम देखते हैं कराची किंग्स और क्वेटा ग्लैडिएटर्स जिसका दोपहर में मैच हुआ एट नेशनल स्टेडियम कराची। आइए एक पैकेज देखते हैं, देन वी विल टॉक टू मोहसिन अबाउट इट। बिल्कुल, यू सॉ दैट फैसिनेटिंग मैच एट वन स्टेज। 3 विकेटें गिर चुकी थी क्वेटा ग्लैडिएटर्स की व्हेन अहमद शहजाद गॉट आउट और ऐसा लग रहा था जैसे कि कराची किंग्स सिचुएशन के ऊपर छा गए हैं। बट मोहसिन, व्हाट एन इनिंग्स बाय द यंग आजम खान अगेन। वंडरफुल, मैं उस पर आऊँगा। पहले तो मैं कहूँगा कि वॉटसन अभी तक काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट रही है उसके खुद के लिए भी, बिकॉज ही इज़ अ वेरी वेरी प्रोफेशनल क्रिकेटर। आप देखें कितना डिसअपॉइंटेड था वो आउट होने के बाद, और दूसरी दफ़ा रन आउट हुआ है। आउट ऑफ 3 इनिंग्स 2 दफ़ा बेचारा रन आउट हुआ है और फिर तो उसका कमी बड़ी महसूस हुई। फिर आई वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड विद अहमद शहजाद शॉट। आई मीन दैट वाज अनरिक्वायर्ड। 2 विकेटें आपकी अगर गिर गई हैं जल्दी। जेसन रॉय अच्छा खेल रहा था, हालांकि वो भी रन आउट हुआ है, उसमें हम बाद में बात करेंगे। लेकिन अहमद शहजाद एक ऐसा प्लेयर है जिसको एक अपॉर्चुनिटी मिली है और फ्यूचर है उसका आगे। देखिए, ये भी नहीं कि हम जैसे कल उमर के लिए बात कर रहे थे, उसने कामरान के लिए, आई बेग यू पार्डन, के लिए उसने 100 किए। लेकिन मैं खुद ये कह रहा था कि ये एज काफ़ी हो गई है, ये सारा आपने 38 बताया था मुझे कैसी। लेकिन ये अहमद शहजाद इज़ इन द रनिंग, वी मेक श्योर कि अगर और ऊपर भी खेल रहा है, ये भी नहीं आज उन्होंने उसको ऊपर खिलाया कि तुम जाओ चला 40 50 60 70 करके अपने आप को इस्टेब्लिश करो, अनाउंस करो अपने आप को कि हाँ मैं हूँ, मैं मौजूद हूँ और फॉर्म में हूँ। तो दैट वाज डिसअपॉइंटमेंट। आज़म खान के लिए मैं कहूँगा, मैं ऑनेस्टली आज मैंने उस बच्चे को वॉच किया, आई वॉज रियली इम्प्रेस्ड। और किस चीज़ ने मुझे ज़्यादा इम्प्रेस किया, सरफराज जो उसकी ज़बरदस्त पार्टनरशिप हुई जिसकी वजह से ये मैच जीते हैं। और आज़म खान बहुत अनलकी था कि वो रन आउट हो गया मिसअंडरस्टैंडिंग से, लेकिन वो नहीं तो वो 60-70 मेरा ख्याल नॉट आउट जाता और भी अच्छा होता, मैच फिनिश कर देता वो। लेकिन जो उसकी मुझे वही बात अच्छी लगी सोहेब, जो कल मैं आपसे बातें कर रहा था कि हिटिंग, प्रॉपर हिटिंग, देयर वाज नो स्लॉग शॉट। उसने जो बड़े अच्छे शॉट्स मारे, कवर के ऊपर से उठा के सीधा 6 मारा है, मिड विकेट भी मारा है, तो प्रॉपरली आई मीन आई वाज डिलाइटेड टू सी वन थिंग। वो प्लम है थोड़ा सा, वो होता है, बहुत से लोग होते हैं बॉडीली, लेकिन जो मैंने उसकी बॉडी एक्टिविटी देखी वो उसमें प्लमनेस नहीं है, उसमें ये लेजीनेस नहीं है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जो थोड़े प्लम नज़र आते हैं लेकिन बड़े एक्टिव होते हैं। ये वो लड़का है। और मैं पिछले साल में जो ये खेला था, पिछले साल मैंने इसको थोड़ा सा एक झलकी देखी थी, तो मैंने कहा ये तो बिल्कुल ये अनफिट सा लड़का लग रहा है। लेकिन इस मैं आई वॉज वेरी हैप्पीली सरप्राइज्ड एंड आई वॉज वेरी डिलाइटेड। ही इज लॉस्ट वेट एक्चुअली। पिछली दफा से उसने वेट भी कम किया है। और एक हिम्मत की। और देखें, ये उसको बाय चांस ये मौका मिला है, बिकॉज इफ उमर अकमल हैड बीन इन द टीम ही वुड प्रोबब्ली नॉट बी प्लेइंग। लेकिन उसकी जगह तो देखा जाए तो ऐसे उन्होंने अनवर अली को लिया है ना। जी। अनवर अली एक बड़ा ज़बरदस्त प्लेयर है और जो अच्छा है, मैं ग्लैड ही इज़ प्लेइंग, और वो परफॉर्म भी किया। लेकिन आज़म खान के लिए मैं कहूँगा कि अगर उसने किसी ने उसको पिछले साल ना देखा हो तो अब भी वो जो देखे तो क्या ये तो ज़रा मूड। लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत से ऐसे प्लेयर्स होते हैं जो प्लम से नज़र आते हैं लेकिन वो बहुत एक्टिव होते हैं। अब ये लड़के को मैंने फील्डिंग करते हुए देखा, फिर मैंने बैटिंग करते हुए देखा, रनिंग बिटवीन द विकेट देखा। And I tell you what, I was very happily in a way कि because एक बात मैं ज़रूर यहाँ से मैं आपसे ऑफ द कैमरा भी बात कर रहा था कि हर टीम को, हमारी टीम को चाहिए कि हम टॉप 4 और 5 में अपना एक पाकिस्तानी यंग प्लेयर प्रमोट करें कि हमारा प्लेयर तो निकले PSL से। जैसे हमारे साथ वाले मुल्क में जो IPL होती है, वो आप देखिए कितने प्लेयर हर साल वो 6 7 8 प्लेयर्स निकालते हैं, जिसमें कम से कम 2 से 3 बैट्समैन निकालते हैं। अच्छा मोहसिन, विल कम टू दैट बिकॉज यू मेड अ वेरी गुड पॉइंट अबाउट इस्लामाबाद यूनाइटेड कि उनके 4 प्लेयर्स जो हैं टॉप 4 वो सारे फॉरेनर्स हैं। एक आज इंसिडेंट हुआ बिटवीन इन द मैच बिटवीन क्वेटा एंड कराची, और उसके ऊपर एक पैकेज देखते हैं, समथिंग टू डू विद टेक्नोलॉजी। नाज़रीन, लेट्स हैव अ लुक। बिल्कुल, दैट वाज आई सपोज द बेस्ट दे कुड डू, क्योंकि देखें अगर अल्ट्रा एज नहीं चल रही है तो आपको पता नहीं चल रहा है स्पाइक कहाँ आई।
तो उसके ऊपर द बेनिफिट ऑफ डाउट हैज टू गो टू द बैट्समैन, वुड यू बी राइट? हाँ, आई एग्री विद यू, लेकिन क्यों नहीं चल रही जब आपने अल्ट्रा एज रखा है? और देखिए ये हॉकाई जो होता है ना, ये एक्सपेंसिव काम होता है, और मुझे बड़ी खुशी है कि पीसीबी ने ये रखा है, इसलिए कि ये क्रिकेट वो है जो हमारे नौजवान क्रिकेटर्स को सामने लेके आती है, प्लस सीनियर क्रिकेटर्स, और इसमें फॉरेन क्रिकेटर्स इन्वॉल्व होते हैं, इंटरनेशनल इसका सारा वो जाता है, तो हर चीज़ टेक्नोलॉजी इसमें पूरी होना चाहिए। अभी मैंने जो सुना कि पीसीबी ने वो किया, अपोलोजाइज किया, बेसिकली एक्चुअली इट वाज द ब्रॉडकास्टर्स फॉल्ट। हाँ, उनकी गलती थी कि वो किसी वजह से टेक्नोलॉजी नहीं चली, बिकॉज उससे पहले और बाद में चलती रही है। हाँ, तो इसका मतलब पीसीबी की गलती तो नहीं हुई ना, बिल्कुल। तो बट बीइंग ऑर्गेनाइजर्स दे अपोलोजाइज, आई सपोज अपोलोजाइज कर लिया उन्होंने, अच्छी बात है। लेकिन जो अब इनको खास ख्याल रखना चाहिए, बिकॉज ये हॉकाई जो है ना, ये अल्ट्रा जो एचबी है ख़ास तौर पे, ये ठीक ठाक इस पे पैसा खर्च होता है। पीसीबी शुड मेक श्योर कि इन फ्यूचर पूरे टूर्नामेंट में ये चीज़ ना हो। बिल्कुल। और एक और इंटरेस्टिंग ये हुई कि सरफराज अहमद ने कुछ बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बोला, आइए लेट्स हैव अ लुक एट व्हाट सरफराज सेड। दैट वाज अ रीजनेबल पॉइंट, आई मीन सेंसिबल बात की सरफराज ने। नहीं, वो तो उसने बड़ी सेंसिबल बात इस तरह की कि भाई अगर थर्ड अंपायर नहीं देख पाया उसे, तो उसने फील्ड अंपायर के हाथ में दे दिया, नाउ इट्स अप टू यू टू स्टिक टू योर डिसीजन, या आप चेंज करें। उसने अपने डिसीजन पे स्टिक किया तो फाइन, इट्स पार्ट ऑफ द गेम, हो जाता है। लेकिन जब टेक्नोलॉजी है तो मेरी एक रिक्वेस्ट है अपने क्रिकेट बोर्ड से कि प्लीज़ मेक श्योर कि वो चीज़ पूरी तरह काम करे। अच्छा ये बताएं, जो एक्चुअल हमने सुना जो फर्स्ट पोर्शन था, दैट वाज ऑन द फैक्ट कि क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को रिपोर्ट जमा कराई है आफ्टर यस्टरडेज मैच कि बॉल टैंपरिंग हुई है। पेशावर ज़ल्मीज़ के बॉलर्स ने बॉल को टैंपर किया है। जब इस सवाल पूछा साफ़ी ने, बिकॉज या तो ये खबर लीक हुई है या उसको कहीं से पता चला, तो बात ये है कि उस पर सरफराज ने बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब दिया। उसने डिनाई नहीं किया, उसने सिर्फ ये कि हमने प्रोटोकॉल फॉलो किया और हमने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी। दैट मीन्स कल परसों में कोई बात ये निकल के आएगी कि बॉल टैंपरिंग हुई। आपको कुछ लगा था जब आप पेशावर ज़ल्मी बॉलिंग कर रहा था और क्वेटा ग्लैडिएटर्स बैटिंग कर रहे थे, कुछ अनयूजुअल मूवमेंट ऑफ द बॉल लगी थी आपको दोपहर के मैच में ना? जी। सो ऑनेस्टली स्पीकिंग ऐसा तो नहीं लगा, लेकिन जो प्लेयर बीच में खेल रहे होते हैं उनको आइडिया हो जाता है, इसलिए कि बॉल एकदम से अगर कुछ ना कर रहा हो और पता लगा 2 ओवर के बाद बॉल थोड़ा सा हिलना शुरू हो जाए, तो अगर सरफराज ने क्वेश्चन रेज किया है तो दे मस्ट बी अ थिंग। और उन्होंने बड़ा अच्छा एक बात की है जो मुझे अच्छी लगी, बजाय ग्राउंड पे एक तमाशा बनाने के उन्होंने पीसीबी को रिपोर्ट कर दिया है। अब पीसीबी इसको देख के बेहतरीन फैसला लेगी। तो बट अगर बॉल टैंपरिंग हुई है तो लाइक जैसे मैंने इसके डिसीजन के लिए कहा है कि पीसीबी को मेक श्योर करना चाहिए कि आइंदा फॉल्ट ना हो। हालांकि मशीनरी में फॉल्ट हो सकता है कभी भी, ये इंसानी वो नहीं है, लेकिन ये बॉल टैंपरिंग दिस इज ये हमारे हाथ में है कि हमें देख लें, अंपायर को कर दें, इंस्ट्रक्शन चले जाएं सबको कि मेक श्योर आफ्टर, अगर जरूरत पड़े तो आफ्टर एवरी बॉल इफ यू हैव टू चेक। बिल्कुल, और अंपायर्स डू चेक द बॉल, हर ओवर के बाद दे चेक द बॉल। नाज़रीन, हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, वापस आते हैं, मोहसिन से डिस्कस करेंगे अबाउट द फर्स्ट मैच डिटेल्स एज वेल एज द सेकंड मैच। स्टे विद अस। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। नाज़रीन, आप देख रहे हैं कुछ क्रिकेट हो जाए, हमारे साथ है मोहसिन हसन खान। मोहसिन, कमिंग टू द फर्स्ट मैच, Karachi Kings was almost there, or Quetta Gladiators got their victory right at the end. I mean, with an over to spare. Very good win for Quetta Gladiators. Very good and very important. और देखिए आप ऊपर से उनकी इतना अच्छा स्टार्ट नहीं हुआ, वॉटसन आउट हो गया, फिर अहमद शहजाद आउट हो गया, उसके बाद मैच जीतना, यहाँ पे बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है इसको आजम खान को और सरफराज को, जिस तरह मैच जिता के ले गए एंड तक वो करके। और मैं फिर एक बार के मैं चाह रहा हूँ कुछ नए फेसेस आए ऊपर। अब जैसे आजम खान एक लड़का नज़र आया कि हाँ इसमें पोटेंशियल है, तो दूसरे भी इस तरह, कल एक लड़के ने 50 किया था, शायद वो लाहौर का था या किधर का था, तो नए लड़के भी साथ में आए तो आप एक बैकअप तैयार होने का वो मिलता है। तो दैट्स अ वेरी गुड साइन एंड फॉर कराची, फॉर क्वेटा, बिकॉज क्वेटा पिछला मैच बहुत ज़ल्मी से बहुत बुरी तरह हार गया था, तो उनके लिए जीतना बहुत टू स्टे इन द टूर्नामेंट, राइट। बिकॉज पहले 2-3 मैचेस में अगर आप आउट हो जाए ना तो फिर कमबैक करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये आई थिंक इट विल मेक द कंपटीशन वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा, कमिंग टू द सेकंड गेम,
ऑब्वियसली हर तरीके से लाहौर वाज ऑन टॉप। पहले तो हफीज के 98 एंड उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने अपने इस्लामाबाद यूनाइटेड के टॉप ऑर्डर को न्यूट्रलाइज कर लिया था काफी हद तक। वेयर डू यू थिंक लाहौर कलंदर्स एक्चुअली वेंट रॉन्ग इन दिस गेम? देखिए, एक तो आपने सही कहा, हफीज बड़ी अच्छी इनिंग्स उसने खेली, जो उसको सीनियर प्लेयर आज नंबर 3 पे आया, नंबर 3 पे आया। देखिए, हफीज और शुएब मलिक दोनों ऐसे प्लेयर हैं कि इनको ऐसा टाइम चाहिए, 1-1, 2-2 करके ही अपना स्कोर ले जाएं और आखिर तक खेल के जाएं। इसी वजह से दोनों अभी तक टीम में हैं। शुएब मलिक भी इस चीज़ में बड़ा अच्छा है। आपने उसकी बात की, स्टार्ट में मैं शाहीन शाह अफरीदी ट्रिमेंडस, जिस तरह उसने इसको देखिए, उसने किया क्या, जैसे हम कल बात कर रहे थे रॉन्ची और वो उसने दूसरा मनरो बिल्कुल डिमोलिश कर दिया था उसको। आज उसने शाहीन शाह अफरीदी को मैं नोट कर रहा था कि जो मैं कर, अब देखिए जब तक आप वेरिएशन नहीं लाएंगे, आप गुड लेंथ बॉल अगर सारे वक्त करेंगे ना, तो मैं अगर बैट्समैन हूँ तो मुझे पता है शुएब मुझे गुड लेंथ करेगा, मैं आगे निकल के भी जाके ऊपर से मार दूंगा। लेकिन जब वेरिएशन होगी कि एक पीछे एक फास्ट वन, एक तेज़ बाउंसर, एक स्लो बाउंसर, एक यॉर्कर, फिर मुझे पता नहीं होगा कि अब मेरे ऊपर क्या बॉल आने लगा है। तो शाहीन शाह अफरीदी को मैंने नोट किया कि उसने यॉर्कर भी किया, उसने तेज़ एक बॉल निकाला भी, ज़बरदस्त उसने आउट स्विंग किया, उसमें तेज़ एक बाउंसर भी था, स्लोअर वन भी बीच में था। उसने डिस्टर्ब किया रॉन्की को मेंटली, उसने डेस्परेट होके निकल के वो शॉट मारा है। तो शॉट मारने के निकलने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन वो बाखल पूरी तरह टाइम नहीं हुआ, वो आउट हुआ। उसके बाद जब अहमद शहजाद आउट हुआ तो सारा प्रेशर एकदम से इनके ऊपर पड़ गया। अच्छा, लेकिन दैट वाज, आप क्वेटा ग्लैडिएटर्स की बात कर रहे हैं अभी। बेसिकली जब रॉन्की और मनरो जो आउट हुए, शादाब केम अप, आज उसने अपने आप को प्रमोट किया, नंबर 4 पे आया। सो व्हाई डू यू थिंक ही डिड दैट? इज इट के वो जरा सा दिखाना चाह रहा था कि भाई एज अ लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, ये भी एक वजह हो सकती है। दूसरा ये है कि वो अपना उसके बैटिंग, ही इज बीन अ गुड बैट्समैन, टेस्ट मैचेस में 3 50s हैं उसकी, बट आई सपोज आज उसने कुछ ये सोचा कि मैं पिछले 2 मैचेस में परफॉर्म नहीं कर रहा हूँ एंड आई एम द कैप्टन, तो आज आके उसने लेग फ्रॉम द फ्रंट एंड गुड 50। नहीं, देखिए, मैं कल ही आपसे बात कर रहा था कि शादाब खान, यासिर शाह और इमाद वसीम, ये 3, इमाद वसीम और शादाब तो वर्ल्ड क्लास ऑलराउंडर्स बन सकते हैं। शादाब ने एक बड़ी अच्छी मूव क्या की, इनके तीनों जो हैं लेफ्ट हैंडर हैं, रॉन्की राइट हैंडर है, उसके अलावा मनरो, मलान और इंग्रम ये लेफ्ट हैंडर हैं। तो जब वो 2 आउट हुए तो इसने एक अपने आप को प्रमोट किया, एक राइट हैंडर बीच में लाने के लिए, बॉलिंग थोड़ी जी हाँ, और जबरदस्त आके वो बैटिंग की है उसने। और एक पॉइंट है जहाँ मैं अभी आई थिंक हो सकता है प्रोड्यूसर से मैंने रिक्वेस्ट की थी, वो दिखाएंगे रन आउट का, लेकिन उसके अलावा मैं लेट्स हैव अ लुक एट दैट, हाँ, फिर हम देखते हैं। मैं उस पे बड़ा नाज़रीन, लेट्स हैव अ लुक एट दिस फुटेज, नो बॉल की। Yes, you saw that. What a big no ball. Big no ball। और आप देखिए कमाल की बात क्या हुई है यहाँ पे। मैं एक बात ये देखिए, टीम मैनेजमेंट जो होती है कोचेस का, उनका काम होता है कि हर लड़कों को छोटी छोटी पॉइंट से अवेयरनेस दे दें कि देखो ये भी हो सकता है, इसका ख्याल रखना। अगर लोग फिर स्लो मोशन में देखेंगे तो अब आप देख रहे हैं कि जिस वक्त शिनवारी का अगला पाँव गिर रहा है, तो जो बैट्समैन है मलान क्रीज पे वो बैट्समैन की तरफ नहीं देख रहा, वो उसके फ्रंट फुट को देख रहा है कि इसका पाँव कहाँ लैंड कर रहा है। उसने आई कि आपने बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन की कि अंपायर को कहना चाहिए था शादाब को कि होल्ड ऑन, अभी हम नो बॉल चेक कर रहे हैं, बिकॉज अब ये इंटरनेशनली रूल आ गया है कि हर डिसमिसल के बाद नो बॉल चेक होती है। जी बिल्कुल, ये मैं आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो कहाँ प्रोफेशनलिज्म लैक कर गई हमारे प्लेयर की तरफ से, शादाब और हमारे अंपायर की तरफ से। अब वो जो एक फॉरेन प्लेयर है, मलान था ना, मलान, जी बिल्कुल, उसने नोटिफाई ये चीज नोट की और उसने अंपायर को कहा। उसके बाद इसने आके इतनी कमाल की इनिंग्स खेली है कि बल्कि ये गंदा शॉट खेल गया कि थर्ड मैन पे था, वहीं स्लाइस करके उसको कैच करा दिया। लेकिन शादाब प्लेयर वंडरफुल इनिंग्स। उसने मैच एक्चुअली ये तो और आराम से मैच जीत जाते अगर शादाब थोड़ी देर 4-6 ओवर और खड़ा हो जाता, तो ये चल रहे थे साथ में। लेकिन ऐसी चीज़ें ना, ये काम होता है टीम मैनेजमेंट का, कोचेस का, कि सारे प्लेयर्स को अवेयरनेस दे एक एक छोटी छोटी बात। बिकॉज एक छोटी सी चीज़ आप देखिए, उस वक्त आई थिंक उस वक्त शादाब के 20-22 रन थे, ऐसी कुछ थे। अगर वो उस वक्त आउट हो जाता तो कितना गेम में फर्क पड़ जाता, इस छोटी सी बात की वजह से।
अब इन चीज़ों को ये काम होता है टीम मैनेजमेंट का कि हर प्लेयर को कि भाई हर चीज़ छोटी छोटी बातों का ख्याल रखना कि कोई अगर सर्कल्स के जिससे बाहर कभी कभी इत्तेफाक से यकीन कीजिए ये भी हुआ है, अंपायर को नहीं पता चल रहा था, वो देख रहा होता है बॉल की तरफ, पता लगा एक लड़का सर्कल से बाहर है, तो फिर कोई नोटिफाई करता है कि देखिए जी सर्कल से, फिर नो बॉल होती है। तो ये आपको गेम जीतने के लिए इसमें कोई ये गंदी बात नहीं है, ये कोई खुदा न खास्ता। मुझे याद है शारजा 1986, यू वर देयर आल्सो। हाँ, मियादाद आई थिंक सेकंड लास्ट ओवर था, उसने प्लेयर गिने, आई मीन इतना हाई टेंशन सिचुएशन थी, उसने प्लेयर गिने और अंपायर से कहा कि एक प्लेयर ज्यादा है सर्कल में। हाँ बिल्कुल। तो लेकिन उस वक्त भी प्रेजेंस ऑफ माइंड थी, उस वक्त भी आप लोग जब क्रिकेट खेलते थे तो there were no coaches, you just had to do it on your own. Because you see अब इधर ये जो आया हुआ मलान जी, इसके साथ तो कोच नहीं आया हुआ। हाँ। उसने देखा, उसके दिमाग में प्रोफेशनलिज्म है। हम लोग भी जब खेलते थे तो ऑनेस्टली इन छोटी छोटी बातों का ख्याल रखते थे। और मैं और शादाब जो है हमारे नेशनल टीम का प्लेयर है, बड़ा इंपॉर्टेंट प्लेयर, उसको ख्याल नहीं आया, अंपायर को ख्याल नहीं आया। वो अंपायर बैट्समैन ने, खैर गुड लक फॉर शादाब एंड फॉर हिज टीम कि वो वापस आया, उसने बड़ी अच्छी इनिंग किया। हालांकि शादाब ने एक शॉट बड़ी अनलाइक शादाब बिकॉज ही इज अ वेरी सेंसिबल, बट एटलीस्ट इट गेव अस अ फैंटास्टिक एंडिंग। अगर उस वक्त शादाब खेलता रहता और हम 18th या 19th ओवर में जीत जाता इस्लामाबाद यूनाइटेड, तो वो मजा नहीं आता जो मजा आया लास्ट 20 रन्स की पार्टनरशिप फॉर द 10th विकेट। इट वाज अमेजिंग। हम चलते हैं ब्रेक से। क्विक बात है और 20 रन्स की जो पार्टनरशिप, मूसा खान जो कमाल का उसने, दैट शोज द डिटर्मिनेशन। आई मीन ये मैं चाह रहा हूँ ये नए लड़के जब आते हैं ना तो दूसरे लड़कों पे। और शादाब ने ये बोला कि मूसा उससे कहे जा रहा था पहले लास्ट 3-4 डेज में कि मुझे ऊपर भेजो, मुझे बैटिंग करने का शौक है, जिसपे उसने कहा अब इसको बैट भी देना पड़ेगा। नाज़रीन हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। विल टॉक सम मोर विद मोहसिन हसन खान। जी, ऑल दोज पैकेजेस मेक इट फॉर इंटरेस्टिंग व्यूइंग। मोहसिन, आज जो बॉलिंग ही शाहीन शाह अफरीदी ने, गुड बॉलिंग, बट मोर देन दैट शादाब केम बैक। फर्स्ट 2 मैचेस में बड़ी वो वीक रहा था, रन्स भी बहुत दे रहा था। आज उसने 2 विकेटें भी ली, रन्स भी कम दिए। डू यू थिंक एज अ कैप्टन उसने कुछ एहसास हुआ होगा कि लास्ट 2 मैचेस अगर मैं परफॉर्म नहीं कर रहा हूँ तो हमारी टीम का मोरल डाउन हो रहा है? डू कैप्टन्स थिंक दैट वे और अपने आप को रेज करते हैं, अपने स्टैंडर्ड ऑफ योर? बिल्कुल करते हैं, स्पेशली जब आप ऑलराउंडर हो, बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग सारा कुछ, तो आई थिंक रेस तो करना पड़ेगा। देखिए कैप्टन एक रोल मॉडल बनता है प्लेयर्स के लिए। अगर कैप्टन जान मार रहा है तो वो किसी को कह भी सकता है कि तुम मेहनत क्यों नहीं कर रहे हो या तुम रिलैक्स क्यों हो। अगर वो खुद ही जान नहीं मारेगा तो आई थिंक शादाब, मैं जैसे हमेशा कहता हूँ, वेरी टैलेंटेड, और उसको हर मैच में उसको ये देखिए हार जीत इसमें 2020 में मैंने कहा ना कुछ पता नहीं होता कौन सी टीम कब जीत जाए, लेकिन अ कैप्टन शुड मेक श्योर कि हम उस वक्त सामने वाली टीम को जीतने देंगे जब वो हमारे मुंह से निकाल के ले जाएगी। ऐसे नहीं जीतने देंगे, चाहे हम फील्डिंग कर रहे हो चाहे हम बैटिंग कर रहे हो। तो इस चीज़ को करते हुए आई थिंक शादाब एज ए कैप्टन, और जो कि फ्यूचर भी उसके सामने एक नज़र आता है उसको कि कल वो पाकिस्तान का कैप्टन भी हो सकता है आगे जाके कुछ सालों में, तो वो हुए इमाद वसीम हुए, इन सबको इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखना चाहिए। ये बताएं, बाय द सेम टोकन लाहौर ने जो कप्तान रखा है सोहेल, आई मीन लाइक मेहनत तो कर रहा है बट आई थिंक उसका कैलिबर वो नहीं है। डू यू थिंक प्लेयर्स लाइक हफीज वुड फील अपसेट कि भाई, और आज भी जो उसकी कप्तानी थी वो बौखला गया था बिल्कुल, उसकी समझ में नहीं आ रहा था प्लेयर्स को कहाँ कराए किधर, आई मीन बॉलर्स को कहाँ कहे किधर बॉलिंग कराए। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और शोएब अगर एक चीज़ नज़र आ रहा है कि एक लड़का इज़ इन द रनिंग फॉर पाकिस्तान तो आप उसको ज़रूर कप्तान बना दें, लेकिन आई थिंक इन दिस टूर्नामेंट इनको चाहिए था हफीज़ को कप्तान बनाते, उसका एक्सपीरियंस पूरा हासिल करते, फील्ड प्लेसमेंट में भी बॉलिंग चेंजेस फील्ड प्लेसमेंट वेरी इंपॉर्टेंट के अकॉर्डिंग टू द बैट्समैन एंड फील्डर को कहाँ लेना है, किसको बॉलिंग पे लेके आऊँ, क्या लेके आऊँ। तो ये अब एक्सपीरियंस लड़का हफीज़ है टीम में, तो आप उसको शाहिद अफरीदी नहीं सॉरी वो तो दूसरी टीम में, लेकिन शाहिद के साथ तो समझ में आता है उसका कप्तान तो वो है शाहिद अफरीदी में मुल्तान सुल्तान शान मसूद है, शान मसूद, उसको एक यंगस्टर को उन्होंने चांस दिया है, इसलिए शायद उसको खुद भी पता है कि ऑन द फिनिश है। लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ हफीज़ को डेफिनेटली इस टूर्नामेंट में, भला अगले साल ना बनाते, इस टूर्नामेंट में हफीज़ शुड हैव बीन द कैप्टन विद हिज एक्सपीरियंस एंड एवरीथिंग, कि बैटिंग बॉलिंग में और जो मैंने कहा फील्ड प्लेसमेंट, बॉलिंग चेंजेस, फील्डिंग चेंजेस और पैनिक ना करना। और हफीज़ वैसे भी
काफ़ी कूल हेडेड लड़का है और उसके पास एक्सपीरियंस भी इतना है इंटरनेशनल क्रिकेट का, तो उसका फ़ायदा उठाएं जिससे, और इसको बताएं कि तुम इसको लर्न करो, देखो हफीज़ क्या क्या मूवमेंट्स कर रहा है, या अगर कहीं वो करता है गलत तो जाके उससे पूछो, उसको सीखो या कोई एडवाइस करो। Absolutely, I think leadership, जैसे मोहसिन ने बताया, plays a very important role in a team game. तो नाजरीन, that was our program for tonight. अगले 2 दिन रेस्ट डे है, लेकिन हम मौजूद होंगे 11 से 12 बजे ऑन बोथ दोज डेज। हम एनालाइज करेंगे, टेबल्स स्टडी करेंगे कि रन रेट हर टीम की कहाँ है, किधर जा सकती है, व्हाट इज द पोटेंशियल, हाउ विल टीम्स come back in the tournament. So stay with us tomorrow night 11 to 12 we'll be there. जब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।